आपको दिखाने वाला हूँ एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए या प्रोजेक्ट जो हम बनाते हैं उसके लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। किस तरह इसमें हम काम करेंगे, किस तरह से रिपोर्ट होंगी, ये पूरी तरह से मैं आपको इसमें दिखाऊँ। सबसे पहले हम कर लेते हैं लॉगिन। लॉगिन करने के बाद ये सॉफ्टवेयर कुछ लोडिंग होगा। देखेंगे आप इसमें हमने जो ये अकाउंट्स के लिए बनाया है, यहाँ आप राइट साइड में देख रहे हैं जो होम बटन हुआ है, मास्टर है, ट्रांजैक्शन है और मास्टर में हम क्या करते हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट के मास्टर हैं वो यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पहले से बनाए हुए हैं, ये यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से। ये पूरी तरह से कीबोर्ड से ही वर्क करेगा और यहाँ पे हमारे लेजर होंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हमने काफी सारे लेजर बनाए हुए हैं। आप इसमें से ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से लेजर बना लेंगे हम। कैश, बैंक, इन्वेंट्री मास्टर, जो स्टॉक की एंट्री है वो भी इस तरह से हो जाएंगी। इसी तरह से आप एम्प्लॉयज के लेजर बना लेंगे अपने, और लेबर के भी लेजर बना लेंगे। इसको नहीं बनाना चाहें तो छोड़ देंगे। ये हमने एक नया ऑप्शन है इसमें, सिंक टू गूगल शीट। ये डेटा जो है जितना भी सॉफ्टवेयर का होगा वो गूगल शीट में आ जाएगा। और रिस्टोर फ्रॉम गूगल शीट, अगर आप गूगल शीट से रिकवर करना चाहते हैं डेटा तो वो यहाँ से रिकवर कर। अब इसके बाद है अगला मोड है वो है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में देखें हमने, इसमें हमने ज्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, छोटा सॉफ्टवेयर है और इसमें मोस्टली प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हमने सब चीजें इसमें दी हैं। कॉन्ट्रा एंट्री काम करेगी जिसमें हम कैश को डिपॉजिट करेंगे बैंक में या बैंक से विड्रॉल करेंगे कैश। ये हम फोन पे में, ये हमारा कॉन्ट्रा एंट्री कुछ इसी तरह से हम यहाँ पे पेमेंट की एंट्री करेंगे। जब भी हम कोई पेमेंट की एंट्री करेंगे, मान लीजिए हमने किसी भी तरह का कोई एक्सपेंस किया है, फॉर एग्जाम्पल हमने वेजेस दिए हैं, वेजेस हमने 2500 रुपये दिए हैं और ये हमने कैश दे दिया है। कौन से प्रोजेक्ट के लिए? ये प्रोजेक्ट, ये नीचे वाला प्रोजेक्ट है, इसके लिए है। एम्प्लॉयज का नेम देना चाहे दे सकते हैं। ये सब सिलेक्शन में आ जाएगा, जैसे जो भी आप वो करेंगे ये सब कुछ कीवर्ड को फाइंड। अब इसमें हमने जो पेमेंट की एंट्री की, इसी तरह से और भी एंट्री हैं आप रिसीव कर सकते हैं। मान लीजिए ये बिजनेस के ओनर से हम यहाँ रिसीव कर रहे हैं, SBI का। ये हम बैंक में भी रिसीव कर सकते हैं और कैश भी रिसीव कर सकते हैं। इसी तरह से किसी प्रोजेक्ट के लिए एडवांस वो ले रहे हैं तो वो भी दे देंगे हम। जनरल एंट्री भी कर सकते हैं। मान लीजिए एडवर्टाइजिंग जो कंपनी में 25,000 रुपये एडवर्टाइजिंग में जो खर्च हुआ है, ये बिजनेस के ओनर जो है उन्होंने अपने से पे कर दिया है, तो यहाँ से ये नरेशन दी है हमने, जिससे आप नरेशन में इसको और आसानी से नरेशन वगैरह लिख सकते हैं। ये मोस्टली हमने, और यहाँ पे कुछ सेल्स एंट्री है। सेल्स एंट्री में आप आएंगे, ये सेल करने के लिए जो आप प्रोजेक्ट सेल करेंगे। और ये है परचेज एंट्री। परचेज एंट्री कुछ इस तरह से हो जाएगी, यहाँ से आप इस पार्टी से परचेज कर रहे हैं, ये कौन से प्रोजेक्ट में परचेज कर रहे हैं और प्रोजेक्ट नहीं ले रहे हैं, ये एंटर पे ही काम करेगा। यहाँ से हम जो है अंबुजा सीमेंट ले रहे हैं 200 बैग, और ये कौन सी लोकेशन में ले रहे हैं, 2-3 लोकेशन में हम मेन लोकेशन में ही ले रहे हैं। ऐड मोर आइटम, यस कर लेंगे तो और आइटम ऐड। कैंट के फैन ले रहे हैं 20, और ये भी हम ले रहे हैं मेन लोकेशन में। अब हम और कुछ ऐड नहीं करना चाहते हैं। बीइंग गुड्स परचेज, फिर हार्डवेयर।
तो लाने में हमारा 5,000 रुपये कुछ खर्च हो गया, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब इसके बाद इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद इसमें अगर आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं ये पीडीएफ, तो ये पीडीएफ, इसका पीडीएफ निकल जाएगा, ओपन करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे अभी हमने बिजनेस की डिटेल नहीं डाली है, बाकी सब यहाँ पे इसी तरह से हमारा वो प्रिंट आउट। और इसके बाद ये तो परचेज और सेल का हो गया। अब हम इसमें कंज्यूम भी कर सकते हैं। जो भी हमारे प्रोजेक्ट में जो भी हमारा मटेरियल कंज्यूम होगा, या किसी प्रोजेक्ट में हमारा कोई एक्सपेंस आएगा, तो वो हम उसमें ले सकते हैं। जैसे अभी मैं पहले आपको दिखाऊं, हमने यहाँ पे पेमेंट में एक एंट्री की थी वेजेस की। अब हम यहाँ पे सैलरी अकाउंट में पे कर रहे हैं किसी को 12,500, और ये हम कैश दे रहे हैं। ये जो है इस प्रोजेक्ट में यूज। और एंट्री शॉर्ट में कर देता हूँ। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट के नाम दे सकते हैं, उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग फिर वो उसका दिखाएगा कितनी कॉस्ट आई। अब हम कंज्यूम करते हैं, ये हमारा इस वाले प्रोजेक्ट में कंज्यूम करते हैं। इसमें हमारे सीमेंट लग गए 104 बैग, और हमने इसमें लगाए 5 फैन जो मेन लोग। ये हमारा कंज्यूम हो गया। यहाँ पर 500 रुपये ऊपर का खर्चा भी आ गया इस सामान को शिफ्ट करने में। इसका पीडीएफ बनाना चाहें तो इसका भी पीडीएफ बन जाएगा, और यहाँ इजीली इसको यहाँ से निकाल सकते हैं, सिंपल। इसके बाद नंबर आ जाता है स्टॉक ट्रांसफर। स्टॉक ट्रांसफर में क्या है, यहाँ से हम डेट ले लेंगे। डेट के लिए आप ये F2 दबाएंगे तो ये कैलेंडर भी खुल जाएगा, कैलेंडर ले सकते हैं आप। एंटर करेंगे तो यहाँ आपका जो जो लोकेशन है, शॉप 1 हम लेके जा रहे हैं, यहाँ से सीमेंट ले लेंगे। ये हम मेन लोकेशन से लेके जा रहे हैं। डेस्टिनेशन वो जहाँ वो होगा गोडाउन जहाँ से हम ले रहे हैं। और यहाँ पे आसानी से उसका रेट दे देंगे, अमाउंट दे देंगे, तो इसको हम यहाँ से इजीली एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इसमें रिपोर्ट भी देख सकते हैं इजीली। जैसे अभी हमने प्रोजेक्ट की समरी देखनी है, तो यहाँ पे जिस प्रोजेक्ट की समरी देखना चाहें, इसकी समरी देख लेंगे, क्या क्या इसमें खर्च हुआ है, क्या क्या सामान लगा है, कितना क्वांटिटी में लगा है। और ट्रायल बैलेंस हम देख सकते हैं, कितना कितना हमारे बैंक में कितना है, कैपिटल अकाउंट कितना है, कैश कितना है, ये सारी डिटेल हमें दिख जाएगा। कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, कितना कंज्यूम हुआ है। और ये प्रोजेक्ट का बैलेंस है, कौन से प्रोजेक्ट में टोटल कितनी कॉस्ट पेमेंट हुआ, कितना कंज्यूम हुआ, क्या अभी तक उसकी कॉस्टिंग है। और लेजर बैलेंस है, ये जितने भी लेजर है इसमें। ऊपर देखेंगे एक जगह हमने सर्चिंग का दिया है। जब भी हम यहाँ पे कीवर्ड डालेंगे, मान लीजिए मैं B231 डालूंगा, तो वो B231 के ही डिटेल यहाँ पे आ जाए। तो ये सर्च करने के लिए है इसमें। और ये स्टॉक समरी है, यहाँ से आप स्टॉक की समरी देख सकते हैं, मेन लोकेशन में कितना मटेरियल है, स्टॉक 1 में क्या क्या है, और इस प्रकार के ओवरऑल कितना है। और ये है हमारा लेजर स्टेटमेंट। प्रोजेक्ट का स्टेटमेंट देखें अगर हम, जैसे ये हमारा प्रोजेक्ट था 1/1/2025, 1 बल्कि आज की डेट डाल देते हैं इसमें, यहाँ से ले सकते हैं। ये टोटल एक्सपेंसेस ये है। और नीचे वाले प्रोजेक्ट में देखेंगे तो स्वेच एक्सपेंसेस ये। तो ये तो प्रोजेक्ट का है। अगर हम लेजर का स्टेटमेंट देख रहे हैं, मान लीजिए कैश का देख रहे हैं, 10/1/25 से 10/20 तक, तो आप ये देखेंगे इसमें क्या क्या हुआ। सबसे पहले कौन सी एंट्री हुई, जैसे ये हमारा दिखा रहा है यहाँ अमाउंट रिसीव हुआ, फिर ये 5 लाख रुपए, फिर 25,000 क्रेडिट हुआ, फिर 10,000, फिर 16, फिर 5, ये पैसा आया गया, ये सब यहाँ पे एंट्री आ
अच्छा, इसके बाद प्रोजेक्ट का स्टेटमेंट है, प्रोजेक्ट है तो हमने देख लिया स्टेटमेंट। ये है हमारा सर्च इन ट्रांजैक्शन। अभी हमें कोई ट्रांजैक्शन सर्च करना है, मान लीजिए हम गनी सीमेंट स्टोर का देखना चाहते हैं, तो ये हमारे पास डिटेल। अगर हम यहाँ देखना चाहते हैं जीपे का, तो ये देखेंगे आप, जीपे इसको एडिट करेंगे तो यहाँ से ये दिखा देगा कौन सी एंट्री है, ये डिपॉजिट किया था। तो इस तरह से हम आसानी से अपना सारा प्रोजेक्ट इसमें मेंटेन कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट की लिस्ट वगैरह देखेंगे आप, वो सब यहाँ आपको दिख जाएगा प्रोजेक्ट की समरी में। और प्रोजेक्ट की स्टेटमेंट है, 3 तरह की ऑप्शन है। प्रोजेक्ट बैलेंस, ये बैलेंस आपको बताएगा कि कितना अभी तक इसमें खर्चा आया, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी इस प्रोजेक्ट की हमारी। और ये प्रोजेक्ट की समरी है, इस प्रोजेक्ट में क्या-क्या हमारा खर्च हुआ, जैसे अंबुजा सीमेंट कितना लगा और कितने-कितने बैग लगा, वेजेस कितनी गई इसमें। या और अभी तो हमने फिलहाल वेजेस के एक्सपेंसेस लिए हैं, जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होंगे वो आप आसानी से इसमें ले लेंगे, उनका लेजर बनाएँगे। और इसमें प्रोजेक्ट बैलेंस हो गया, और एक हमारा प्रोजेक्ट का स्टेटमेंट, इसमें आपको ये पूरा स्टेटमेंट बना के, ईज़ी सॉफ्टवेयर है, आसानी से आप इसमें काम कर सकते हैं। और ये आपको, इसमें मैं डिटेल जो है कॉन्टैक्ट वगैरह की वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और वेबसाइट भी हमारी विज़िट कर सकते हैं, उसकी मैं डिटेल दे दूँगा। वैसे वेबसाइट अभी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम में चल रही है। मैं आपको ईमेल आईडी दूँगा, आप ईमेल मुझे कर सकते हैं, जो इंटरेस्टेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।